चलो भाई स्टार्ट करते हैं। विटामिन करेंगे आज हम। विटामिन, हेडिंग डालो विटामिन। विटामिन, विटामिन्स को हिंदी में भी विटामिन्स कहते हैं। आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ कि हम खाना खाते हैं न्यूट्रिशन के लिए खाते हैं ना खाना, ठीक है। जितना जो खाना खाते हैं हम, उसमें हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। खाना खाने पे जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं हमें, वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं हम शर्करा, प्रोटीन को प्रोटीन ही कहते हैं, फैट को वसा, विटामिन को विटामिन और मिनरल्स को खनिज, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो हमें मिलती हैं खाना खाने पे। इनमें से जो हमें एनर्जी देती हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। विटामिन और जो मिनरल्स हैं, इनसे हमें किसी भी तरह की एनर्जी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी हमारे लिए ये जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये पार्टिसिपेट करते हैं हमारे शरीर की बायोलॉजिकल रिएक्शंस में, ठीक है। ये एनर्जी देते हैं लेकिन ये बायोलॉजिकल रिएक्शन में मदद करते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा इस विटामिन की कमी होगी इसलिए ये बीमारी हो गई है, इस मिनरल की कमी होगी इसलिए ये कुछ लक्षण देखने को आपकी बॉडी में मिल रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? कार्बोहाइड्रेट, फैट और ये जो प्रोटीन्स है, ये हम पढ़ चुके हैं कहाँ पे? डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने देखा है कि कैसे कैसे किन किन चीजों से मिलता है और कहाँ कहाँ ये डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होने के बाद ये कौन सी फॉर्म में आते हैं। विटामिन आज हम करने वाले हैं और देखेंगे कितने तरह के विटामिन होते हैं और कौन से विटामिन का क्या रोल है आपकी बॉडी में, ठीक है। क्लियर है? तो विटामिन की जो डिस्कवरी है वो किसने करी है? सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ विटामिन इसके द्वारा की है कैसमिर फंक, सी फंक भी आप कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? विटामिन टोटल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं फैट सॉल्यूबल और एक होते हैं वाटर सॉल्यूबल। फैट सॉल्यूबल विटामिन जो हैं वो हैं आपके के, ई, डी, ए। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, कीड़ा से आप याद रख सकते हो। वाटर सॉल्यूबल है विटामिन बी एंड सी, ठीक है। यानी टोटल है आपके पास कितने विटामिन? विटामिन ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है और के भी है, ठीक है। क्लियर है? ये टोटल विटामिन है जिसमें से कि कुछ है वाटर सॉल्यूबल, कुछ है फैट सॉल्यूबल। फैट सॉल्यूबल का मतलब जो कि फैट में घुलनशील है, मतलब इसे हिंदी में वसा में घुलनशील कहेंगे, और ये पानी में घुलनशील, जो पानी में घुलते हैं और जो पानी में घुलते हैं। आपको नहीं लगता वो यूरिन के तहत जल्दी निकल जाएंगे आपकी बॉडी से, ठीक है। तो ये विटामिन थोड़े से आपको ज्यादा लेने पड़ते हैं, बी स्पेशली, ठीक है, बी एंड सी। क्लियर है? क्लियर है? क्योंकि ये तो आपके फैट में सॉल्यूबल होके अंदर थोड़े बहुत स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैट सॉल्यूबल विटामिन को। हेडिंग डालेंगे आप विटामिन ए। फैट सॉल्यूबल पढ़ने हैं तो विटामिन ए, विटामिन ए हेडिंग डालेंगे आप, ठीक है। जितने भी विटामिन पढ़ेंगे सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ये विटामिन ए काम करेगा क्या। दूसरा हम पढ़ेंगे इसका केमिकल नेम, यानी इसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम। फिर तीसरा पढ़ेंगे हम इसके सोर्सेज, यानी कि किन किन चीजों को खाने से, ठीक है, या पीने से ये विटामिन मिलता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अगर इस विटामिन की कमी हो जाए तो कौन सा डिसीज होता है, यानी डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज, कमी से होने वाला रोग, ठीक है। इस विटामिन की कमी से होने वाला रोग। सबसे पहले विटामिन ए पढ़ रहे हैं हम। ये विटामिन ए जो है आपके विजन के लिए काफी अच्छा होता है, लिख लीजिए गुड फॉर विजन। ठीक है, केमिकल नेम है इसका
रेटिनोल। सोर्सेस है इसके कैरेट, स्पिनच, ग्रीन वेजिटेबल्स लिख लो सीधा, ग्रीन वेजिटेबल्स और रेडिश लिख लो, ठीक है। तो ये मैं सोर्सेज लिखूंगी नहीं, सीधा बोलूंगी, आप लिख लेना, ठीक है। तो केमिकल नेम आपने बेसिकली याद रखना है इसका, जो कि है रेटिनोल, और दूसरा आपने याद रखना है कि ये किसके लिए क्या काम करता है आपके बॉडी में, तो आपके विजन को अच्छा करता है ये। अब विटामिन ए की अगर कमी हो जाए तो जो डिजीज होता है उसे कहा जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस हिंदी में कहेंगे रवि। रेटिनोल सॉरी, ये रतौंधी जो है कैसी बीमारी है? नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात के टाइम पे कलर ब्लाइंडनेस होती है। दो बीमारियां मिक्स कर दी हैं, कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस। नहीं, ऐसा तो नहीं है। नाइट ब्लाइंडनेस यानी व्हाइट एंड ब्लैक लाइट ना दिखना आपको, ठीक है। यानी कि जब शाम होती है तो ये लोग जिनको नाइट ब्लाइंडनेस होती है वो ढंग से देख नहीं पाते हैं। जैसे आप 5-6 बजे के बाद भी देख पाते होंगे, है ना, इन लोगों को थोड़ा कम दिखता है। क्लियर है? आपको वैसे पता होगा नाइट ब्लाइंडनेस होती है आपके जो, आपको याद है आपके सेल्स, आपकी आंख में जो 2 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, फोटो सेंसिटिव सेल्स, कोन सेल एंड रोड सेल। कोन सेल हेल्प करते हैं आपको कलर्स दिखाने में, और रोड सेल्स हेल्प करते हैं व्हाइट एंड ब्लैक लाइट दिखाने में। तो ये व्हाइट एंड ब्लैक लाइट नहीं दिखती है तब होता है नाइट ब्लाइंडनेस। और जब कुछ कलर्स होते हैं, प्राइमरी कलर्स, वो ढंग से ना दिखे, उनमें डिफरेंशिएट ना कर पाए इंसान, तो होती है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। क्लियर है? तो ये क्लियर है आपको विटामिन ए? विटामिन ए क्लियर है। अगला है विटामिन डी। विटामिन डी लिख लिया था ये सबने, हेडिंग डाली विटामिन डी। विटामिन डी किस चीज के लिए अच्छा होता है? हाँ जी, हड्डियों के लिए, कैल्शियम के लिए नहीं बोल सकते, हड्डियों के लिए काफी अच्छा होता है। गुड फॉर बोन्स, आपकी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है ये। क्या करता है ऐसा ये? क्या हो रहा है? क्या कह रही है आयुष? क्या तकलीफ हो रही है? कैसे बोन्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करता है ये? विटामिन डी कैसे स्ट्रॉन्ग करता है बोन्स को? ये हेल्प करता है कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने में। क्या करने में? कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने में। आपकी हड्डियां कैल्शियम को अब्सॉर्ब तभी कर पाएंगी जब आपके अंदर विटामिन की मात्रा हो, ठीक है। अगर विटामिन की मात्रा नहीं है तो आपकी हड्डियां कैल्शियम की को जो है वो अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगी, जिसके कारण आपकी हड्डियां क्या हो जाएंगी? कमजोर। कैल्शियम की मात्रा अच्छी हो तभी तो आपकी हड्डियां स्ट्रांग बनती हैं। अगर कैल्शियम ही अब्सॉर्ब नहीं हो पा रहा है हड्डियों द्वारा तो आपकी हड्डियां वीक होंगी या नहीं होंगी? होंगी ना, ठीक है। क्लियर है? समझे? इसी कारण विटामिन डी को कहा जाता है कि विटामिन डी जो है वो हड्डियों के लिए अच्छा है। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। हार्मोन, कोई बताएगा क्यों? पहले से, कब से? जब जन्म होता है तब से। बेसिकली ये जो विटामिन डी है, हार्मोन हम उनको कहते हैं जो माँ के पेट से हमारे अंदर प्रेजेंट हो, वही हार्मोन होते हैं। और भी डेफिनेशन हैं बट इस हिसाब से वही डेफिनेशन हम फॉलो करते हैं। और दूसरी बात ये कि विटामिन डी ऑलरेडी हमारे अंदर प्रेजेंट होता है हमारी स्किन के अंदर, ठीक है, स्किन के। तो वो जो, हाँ, स्किन में है वो एक्टिवेट होता है उससे, ठीक है। जब आपका जो सन है, सनलाइट आप लेते हो तो आपकी स्किन के अंदर जो विटामिन डी होता है वो एक्टिवेट होता है और उससे आपको मिलना वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये लग गया पता आपको किस लिए इंपॉर्टेंट है ये विटामिन डी। अब सोर्सेज नहीं, पहले सबसे पहले केमिकल नाम बताइए इसका आप। केमिकल नेम है इसका कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए का क्या बताया मैंने? रेटिनॉल। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। इतना क्लियर है? क्लियर है आयुष? देख ले, कुछ कंफ्यूज लग रहा है। सोर्सेज लिखो इसके। सोर्सेज, स्रोत हिंदी में लिखेंगे स्रोत। सबसे पहले लिख लो सनलाइट,
देखो सनलाइट ऐसा नहीं है कि सन की रेज के अंदर विटामिन डी होती है और वो मिलती है आपको। सनलाइट सोर्स इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि सन की रेज की वजह से आपकी स्किन के अंदर जो विटामिन डी है वो एक्टिवेट होकर आपको मिलने लग जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बोलते हैं ना सन बाथ लेने जा रहे हैं हम और फिर विटामिन डी मिलेगा। क्या सबसे ज्यादा कैल्शियम कैसे गर्मी होती है उधर? कहाँ होती है? साउथ अफ्रीका देख कहाँ है, इतनी गर्मी तो नहीं होगी जितनी इंडिया में होगी उससे तो। हाँ जी, साउथ अफ्रीका तो नीचे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट बोल सकते हो आप। साउथ अफ्रीका तो ये है भाई, यहाँ ये तो 30 डिग्री के आसपास का है। 30 डिग्री तो 30 डिग्री में थोड़ी इतनी ज्यादा गर्मी होगी। 30 डिग्री में तो हम भी आते हैं यहाँ पे, तो इतनी गर्मी थोड़ी होती है। हाँ नहीं होते हैं, तो मैं वही कह रही हूँ। अफ्रीका बोल सकते हो आप, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। जस्ट देखो रेस भी होती है, जरूरी नहीं है कि वो बंदे ऐसे दिखते हैं थोड़े डार्क स्किन है तो इसका मतलब कि वहां पे बड़ी धूप ही है। ऐसा कुछ कुछ लोग अमेरिका में भी रहते हैं अफ्रीका के, वो उनकी भी स्किन वैसी की वैसी है, वो कैसे फिर इतने डार्क है? उनकी रेस वैसी है, नेग्रीटोज बोलते हैं उनको, नेग्रीटोज। रेस ऐसी है, समझ रहे हो? आप लोगों की द्रविडियन रेस है, द्रविडियन रेस जैसी है आपकी। नहीं जरूरी नहीं है द्रविडियन रेस हो। आप वैसे भी कोई भी आप में से कोई प्योर रेस का नहीं है, हम सब मिक्स्ड हैं। ठीक है, शुरुआत की रेसेस कुछ ही थी, मंगोलॉइड्स, मंगोलॉइड्स जो कि चिंगियों, चिंगी बोलना गलत हो जाएगा, चाइनीज जैसे थोड़े दिखते हैं, है ना। नेग्रीटोज, जो कि नेग्रीटोज में जैसे साउथ अफ्रीकन लोग होते हैं ना, अफ्रीकन लोग वैसे, जो कि आपको अंडमान निकोबार में भी देखने को मिल जाएंगे, जो आपको अंडमान निकोबार में कई जगह, सेंटिनेलीज सुना है आपने? सेंटिनेलीज ट्राइब के बारे में, वो देखना इंडिया का ही पार्ट है ना वो, तो वो कैसे उसकी तरह दिखते हैं? क्योंकि उनकी रेस ऐसी है। एक जमाने में ट्राइब आया था, वो वहीं पे बस के रह गए। अब कुछ होंगे जिनकी आंखें मंगोलॉइड जैसी होंगी, नाक नेग्रीटो जैसा होगा, तो वो मिक्स ब्रीड है ना, ओरिजिनल रेस नहीं है। समझ रहे हो आप मेरी बात? हाँ जी, नॉर्थ ईस्टर्न तो मंगोलॉइड जैसे दिखते हैं ना, अफ्रीकन जैसे कहाँ बोल। हाँ चाइनीज नहीं बोलो, मंगोलॉइड्स बोलो, मंगोलॉइड रेस है मंगोलिया से। हाँ जी, फिर एक 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 ट्राइब आर्यंस है, जिसको भी माना जाता है कि प्योर रेस वही है, आर्यंस ऐसे वैसे जो भी है। ठीक है, छोड़ो। तो ये जरूरी नहीं है कि जो काला है मतलब वो धूप में रहता है, एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन रेस नाम की भी तो कोई चीज होती है। ठीक है, जीन्स भी होते हैं। तो सनलाइट लिख लिया आपने, दूसरा लिखिए एग, अंडा, सोयाबीन, एग, सोयाबीन, एग, सोयाबीन, नॉन वेज लिख लो, बनाना लिख लो, बड़े सारे सोर्सेज हैं। देखो सारे नहीं मैं लिखवाऊंगी आपको। नॉन वेज लिख लो, धीरज है कुछ दर्द कहीं? हर तरह का नॉन वेज। अब तू बोलेगा अलग अलग बताओ, फिश अलग से लिखाओ, मटन अलग से लिखाओ, चिकन अलग से लिखाओ। ठीक है, बनाना लिख लिया, बनाना। ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज लिखिए इसका। डेफिशिएंसी डिजीज दो तरह के हैं, एक तो वो होगा जो बच्चों में होगा और एक वो जो एडल्ट्स में होगा। ठीक है, बच्चों में जब हड्डियां कमजोर होती है ना विटामिन डी की कमी की वजह से, तो उस बीमारी को कहा जाता है, हिंदी में भी रिकेट्स ही कहेंगे। ठीक है, एडल्ट्स में सेम जब होता है, देखो बच्चों को जब रिकेट्स होता है ना, एक तो उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, सबसे पहला फैक्टर हड्डियां कमजोर होंगी, उनकी जो बोन्स है वो थोड़ा एक तरीके से उनका मसल का वेट गेन नहीं कर पाएंगी। ठीक है, दूसरा, गर्मी लग रही है ना इसलिए खोला। ठीक है, तो एक इनके दांत लेट आते हैं जिन बच्चों को विटामिन डी की कमी होती है। और रहने दे भाई, एक तो देखो रिकेट्स मतलब कि उन बच्चों के दांत लेट आते हैं जिनमें विटामिन डी की कमी होती है ना, उन बच्चों के दांत लेट आते हैं। ठीक है, कई बच्चे आपने देखे होंगे, कई थोड़े काफी, जैसे मेरे कजन की बेटी है, तो उसके दांत नहीं आए अब तक, 1 साल की हो चुकी है वो, तो इससे पता चलता है कि कुछ कमियां है उनके अंदर। ठीक है, एडल्ट्स को जब ये बीमारी होती है तो ऑब्वियसली दांत तो उनके आ चुके हैं, अब एडल्ट एज में उनको विटामिन डी की कमी हो रही है, तो दांत तो आ चुके हैं, आप थोड़ी होगा दांत नहीं उगे हुए, इसके दांत आ चुके हैं, लेकिन उनको क्या एक तरीके से बता जरा क्या होगा, एडल्ट्स को कौन सी बीमारी होगी? बता बता, एडल्ट्स को कौन सी बीमारी होगी? ऑस्ट्रोमलेशिया में क्या होता है? बातें मत करो, बातें मत करो, बात निकाल दूंगी मैं, है। हाँ हड्डियां कमजोर होती हैं, और
हड्डियां कमजोर होने से क्या होता है? दिक्कत आती है क्या? चलते चलते टूट जाती है? दर्द होती है किधर? अभी तेरे भी होगी दर्द, देख तू चुप नहीं बैठेगा तो। देखो बड़ों में जो बीमारी होती है उसे ऑस्टियोनेलेजिया कहा जाता है। बेसिकली इनकी भी हड्डियां कमजोर होंगी इस टाइम पे, लेकिन अब इनके दांत तो उग चुके हैं तो ऐसा तो है नहीं दांत लेट होंगे। इनको क्या होगा, इनकी जो बैकबोन है ना ये थोड़ी सी टेढ़ी होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मसल्स वो एक तरीके से हैंडल नहीं कर पाती, मसल्स का वेट हैंडल नहीं कर पाती है। ठीक है, तो दो तरह की बीमारियां ज्यादातर रिकेट्स ही पूछी जाती है कॉमनली, लेकिन आपने ये भी याद रखनी है ऑस्टियोमेलेजिया। वैसे तो और बीमारी है हड्डियों से रिलेटेड आपकी, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस है, नॉकनी है ना, हाँ तो वो भी याद रख लेनी है आपने। ठीक है, क्लियर है भाई? अगला विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। ब्यूटी विटामिन क्यों ऐसा? स्किन के लिए, हेयर के लिए अच्छा होता है। जिनके अंदर भरपूर मात्रा में हो उनको झुर्रियां थोड़ी कम आती है। ठीक है, कई लोगों को आपने देखा होगा, लड़कियों को विटामिन ई ऑयल यूज करते हैं, विटामिन ई के कैप्सूल्स होता है ना वो, उनको यूज करती हैं। ठीक है, तो उससे कुछ नहीं होता है, ठीक होती है, स्किन के लिए भी अच्छा होता है, बालों के लिए भी अच्छा होता है। किया आपने, किया यूज किसी ने? हरे हरे रंग के आते नहीं इतने इतने कैप्सूल्स आते हैं ना, खाते भी हैं लोग उनको। ठीक है, तो ब्यूटी विटामिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्यूटी बढ़ाता है आप लोगों की। अब इसके सोर्सेज लिखिए। अच्छा पहले केमिकल नेम लिख लो। केमिकल नेम है इसका, हाँ जी, केमिकल नेम है इसका टोकोफेरॉल। अगर टोकोफेरॉल पढ़ रहे हो तो पिछले मत भूल जाना, जो कि थे विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल। ठीक है, सोर्सेज है इसके वाटरी फ्रूट्स लिख लो। सोर्सेज है विटामिन ए के वाटरी फ्रूट्स, पानी वाले फल, जिनमें कि कुकुम्बर आ जाएगा, जिनमें वाटरमेलन आ जाएगा, जिनमें हाँ कोकोनट आ जाएगा, जिनमें हाँ खरबूज तरबूज जो लिखना लिख लो। ऑरेंज नहीं आएगा, हो भी सकता है वैसे, बट एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं। अनार लिख लो, बीटरूट लिख लो। अब गलगल कहाँ से आ गया? गलगल वलगल नहीं होगा, यही होगा। वाटरमेलन, पोमोग्रेनेट, कुकुम्बर, बीटरूट, ठीक है, एंड कोकोनट लिख लो। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा? अब ब्यूटी विटामिन है, यानी इसकी डेफिशिएंसी से थोड़ा सा ब्यूटी पे प्रभाव पड़ेगा। डेफिशिएंसी डिजीज, सीधा मैं डी लिख रही हूँ। ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज एक तो अर्ली एजिंग होने लग जाएगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, गांव की औरतें जो ज्यादा ध्यान नहीं रखती हैं अपने स्किन का, है ना, विटामिन ई ए बी जो भी होती हैं प्रॉपर नहीं लेती हैं, तो बेचारी होती 35 साल की है, लगती 45 की है। होता है ना ऐसा, क्योंकि ध्यान नहीं दे पाती हैं। अब उनकी जगह आप एक्ट्रेसेस को देखो, है ना, जैसे मलाइका अरोड़ा है, या और है चित्रांगना सिंह है, सुष्मिता सेन है, कंगना रनौत को देख लो। रेखा तो थोड़ी बहुत लग जाती है, बट फिर भी उतनी नहीं लगती है जितनी उसकी उम्र हो चुकी है। तो इससे पता लगता है कितना प्रॉपर वाटरी फ्रूट्स लेती हैं ये, प्रॉपर मसाज और ये सब लेती हैं, मतलब ध्यान रखती है ना अपना, इसीलिए उनकी उम्र उतनी लगती है। अर्ली एजिंग तो होगी। प्लस फीमेल में, एक सेकेंड रुक जाओ, फीमेल में देखा जाएगा क्या? हाँ जी, अगर फीमेल्स में होती है तो बांझपन नहीं कर सकते वर्ड यूज, फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, डिक्रीज इन फर्टिलिटी। देखो बांझपन तो वो हुआ ना जिसमें कि कभी बन ही नहीं पाएगी वो, इसमें अगर थोड़ी सी उम्र हो जाए तो फिर फर्टिलिटी थोड़ी सी डिक्रीज कर जाती है, डिक्रीज इन फर्टिलिटी। गर्भ धारण में, ठीक है, गर्भ धारण में कमी, ठीक है, गर्भ धारण में कमी। और मेल्स में तो गर्भ धारण कितनी होगी, लेकिन नपुंसकता, ठीक है, नपुंसकता बोलेंगे, इनफर्टाइल हो जाएंगे दोनों ही, फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी दोनों की। ठीक है, क्लियर है भाई? विटामिन के, अगला विटामिन के। विटामिन के जो है ये किस चीज में काम आता है? हाँ, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग।
रक्त का थक्का बनाने में काम आएगा। केमिकल नेम इसका फाइलोक्विनाइन, फाइलोक्विनाइन। एक और नाम है नैप्थेलोक्विनाइन, फाइलोक्विनाइन एंड नैप्थेलोक्विनाइन, फाइलोक्विनाइन एंड नैप्थेलो। ठीक है, क्लियर है। सोर्सेज लिखिए इसके, सोर्सेज बीटरूट, मिल्क, नॉनवेज, बीटरूट, मिल्क, नॉनवेज, फिश ऑयल। फिश ऑयल में भी मैक्सिमम सारे तरह के विटामिन होते हैं। फिश ऑयल मतलब कि फिश के लीवर का बनता है, फिश कॉड ऑयल बोलते हैं उसको, ठीक है, उसमें भी काफी तरह के विटामिन होते हैं। इसका आप डेफिशिएंसी डिजीज लिखेंगे आप, तो बेसिकली अगर ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा फिर? नो ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का थोड़ा मुश्किल से। अब ऐसा नहीं कि विटामिन के ही है इकलौता जो आपके रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। कोई मुझे बताएगा और कौन कौन सी चीजें हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं? रवि, प्लेटलेट्स हो गए, और कैल्शियम, कैल्शियम है, और आपके ब्लड में पाए जाने वाले प्रोटीन्स, चाहे वो फाइब्रिनोजन है, थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, और भी था कुछ, बस यही था। चलो, डेफिशिएंसी डिजीज लिख लो, नो ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉट में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ब्लड क्लॉट नहीं होगा, क्योंकि ये इकलौता फैक्टर तो है नहीं जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट हो रहा था, और भी फैक्टर्स है ना, वो तो है ना आपके, ठीक है, ब्लड में। क्लियर है भरत? लग रहा है पता? पक्का लिख लिया। अब बचते हैं आपके फैट, सॉरी वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल तो हो चुके हैं ना, तो यही आज पढ़ेंगे हम। कल हम पढ़ेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन जो कि है विटामिन बी एंड सी। उनको टाइम लगेगा थोड़ा सा पढ़ने में, टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि बी के अंडर बड़े सारे विटामिन आते हैं, B1 आता है, B2 आता है, B3, ठीक है, सी का तो एक ही है, ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे। क्लियर है? तो एक बार रिपीट करेंगे हम। हमने किया कि जो विटामिन है वो दो तरह के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल, एक वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में कौन कौन से विटामिन आते हैं? विटामिन ई, के, डी, ई, ए, सॉरी, यानी कि के, ई, डी, ए, ये आते हैं। इसमें से हमने ये भी पढ़ा कि इनकी विटामिन की खोज किसने करी है? किसने करी है? ठीक है। विटामिन ए का केमिकल नेम, विटामिन बी का केमिकल नेम, सॉरी बी नहीं, सॉरी ई का, ई का पूछा मैंने, ई का, और डी का कैल्सिफेरॉल, के का फाइलोक्विनाइन, ठीक है, या नैप्थेलोक्विनाइन, ठीक है। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेटस नहीं होता, रिकेट्स होता है, रिकेट्स। और एक और बताया मैंने, एक और बताया, विटामिन ई की कमी से कौन सी बीमारी होती है? अर्ली एजिंग, फर्टिलिटी में डिक्रीज इन बोथ मेल एंड फीमेल। दूसरा आपने विटामिन के की कमी से, बाकी पढ़ेंगे हम कल, ठीक है, ये पढ़ के आना कल।